जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं जी टीईटी को कि जो टीईटी है कि क्या होता है। आज के लेक्चर में हम 2 से 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन टीईटी के बारे में, उसका जो पेपर का स्ट्रक्चर होता है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और थर्ड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो कॉमनली क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है जी। अगर हम इसके फुल फॉर्म को देखते हैं तो वो आपको मिलेगी जी डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट। ये आपका एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम है जो कि आपकी इंग्लिश की एबिलिटीज को चेक करता है। और ये उन पर्सन के लिए होता है जिन्होंने कहीं इंग्लिश फॉरेन कंट्री में जाकर स्टडी करनी होती है या जॉब जाकर करनी है। ठीक है। अगर हम इसकी एक्सेप्टेंस की बात करें तो ओवर 4000 यूनिवर्सिटीज इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है। और अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें कि किन कंट्री में ये ज़्यादा एक्सेप्ट होता है और किन कंट्री की वजह से ये पॉपुलर है, तो उनमें फर्स्ट नंबर पे आ जाती है जी यूएसए, सेकंड के ऊपर है जी यूके, फिर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी जो कि इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है। कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ आपसे रिक्वायरमेंट करती हैं कि अगर आपने उनकी कंट्री में आकर स्टडी करनी है तो फिर आपको डीटी का एग्जाम करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसका एक सेकंड एलिमेंट है कि अगर हमने डीटी करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये जो आपका डीटी का एग्जाम ये सेंटर बेस्ड नहीं है, ये आपको होम एडिशन में मिलेगा कि आप इसे अपने घर बैठकर भी कर सकते हैं। अगर हम इस टेस्ट को घर बैठकर कर सकते हैं तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट करनी है जिनकी वजह से हम घर बैठकर एग्जाम कर सकते हैं। तो फर्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट हो। सेकंड है जी आपके पास एक लैपटॉप हो। थर्ड है जी आपके पास एक क्वाइट इन्वायरमेंट हो। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो उसके बाद आप डुओलिंगो का जो एग्ज़ाम है वो घर बैठकर कर सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि हम डीईटी का एग्ज़ाम क्यों करें। उसका एक रीज़न ये है कि जो आपका डीईटी का एग्ज़ाम है ना, ये एज कम्पेयर टू आईएलटीएस या पीटी चीप और अफोर्डेबल होता है। पहला एलिमेंट क्या है जी, ये चीप होता है। अगर हम इसकी एग्जाम फी की बात करते हैं तो आपको मिलेगी $70। ठीक है। अगर हम पीटी या डुओलिंगो के पीटी या आईएलटीएस की बात करते हैं तो उनकी एग्जाम फी है ऑलमोस्ट $240 to $50। क्लियर है। सेकंड अडॉप्टिव टेस्ट है। इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। क्लियर है। और थर्ड है कि जिसका रिजल्ट है वो फास्ट रिजल्ट होता है। ये विदिन 24 आवर्स आपको रिजल्ट आपका दे देते हैं। ये 2 से 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप जो लिंक को जो है कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद ही हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ड्यूरेशन। इसकी हमारे पास ड्यूरेशन है 60 मिनट्स। आपको इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए 60 मिनट दिए जाते हैं जिसमें आपने इसके जो 4 मॉड्यूल हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, उनको कंप्लीट करना होता है। और इस टेस्ट की हमारे पास 7 स्टेजेस होती हैं। इस टेस्ट को डुओलिंगो ने 7 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है और हर स्टेज में इन्होंने क्या किया हुआ है कि 1 से 2 क्वेश्चन टाइप्स रखी हुई है। इट मीन्स हर एक स्टेज में 2 क्वेश्चन टाइप हैं। और अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेटली बात करें टोटल क्वेश्चन टाइप्स की तो वो आपके पास है 13 टोटल क्वेश्चन टाइप्स। अब इन क्वेश्चन टाइप्स की डिवीजन इस तरह है कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं। तो जो हमारा रीडिंग मॉड्यूल है उसमें आपके पास क्वेश्चन टाइप्स होती हैं 4। ठीक है जी। कितनी क्वेश्चन टाइप्स होगी? 4। इसमें 4 में कौन कौन सी आती है? एक है आपके पास रीड एंड सेलेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, रीड एंड कंप्लीट, और फोर्थ पे आ जाती है इंटरैक्टिव रीडिंग। एक चीज़ हो गई जी। अब आते हैं जी सेकंड के ऊपर। सेकंड में आपके पास आ जाती है लिसनिंग। तो लिसनिंग में आपके पास होती हैं 2 क्वेश्चन टाइप्स। ठीक है जी। अब इन 2 क्वेश्चन टाइप में सबसे पहले आ जाती है लिसन एंड टाइप, जिसमें आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। आपने इस रिकॉर्डिंग को सुन के एज इट इज आपने इसे रिपीट करना होता है। और दूसरी क्वेश्चन टाइप है इंटरैक्टिव लिसनिंग। तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी
और फिर आपको 4 से 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। आप जब उन 4 से 5 क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो उसके बाद एक सिनेरियो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो फिर आपको 3 से 4 शॉर्ट रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी। आपने उन टॉपिक के इंफ्लुएंस को अंडरस्टैंड करना है और उन 4 से 5 रिकॉर्डिंग को आंसर करना होता है। और थर्ड नंबर के ऊपर आपको एक समरी लिखने को बोला जाता है जो भी आपने उस कन्वर्सेशन में सुना होता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी थर्ड के ऊपर, राइटिंग मॉड्यूल। आपका जो राइटिंग मॉड्यूल है उसमें आपके पास होती है जी 3 क्वेश्चन टाइप। अब उन 3 क्वेश्चन टाइप में सबसे पहले आ जाती है जो क्वेश्चन टाइप राइट अबाउट अ फोटो, जिसमें आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो डिस्प्ले होती है और आपको 1 मिनट दिया जाता है कि आपने उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना होता है। ये 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपको रेल एग्जाम में। सेकंड आ जाती है जी रीड राइटिंग सैंपल। तो राइटिंग सैंपल में आपको ऑलमोस्ट 3 मिनट दिए जाते हैं कि आपने जो आपको टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर आपने लिखना होता है। इसकी जो थर्ड टाइप है उसे हम बोलते हैं इंटरेक्टिव राइटिंग। इसमें आपके पास 2 टास्क होते हैं। फर्स्ट टास्क होता है बिल्कुल ऐसे की तरह, जिसमें आपको 5 मिनट दिए जाते हैं और उसमें आपने अपना रिस्पॉन्स लिखना होता है। तो जैसे ही आप अपना रिस्पॉन्स कंप्लीट करेंगे 5 मिनट्स का, तो साथ ही एक और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आपके टॉपिक के रिलेटेड, तो उसे भी आपने ऑलमोस्ट 3 मिनट्स के लिए लिखना है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटरेक्टिव राइटिंग। ठीक है, और लास्ट के ऊपर आ जाता है जी हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल। जो हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल है इसमें भी हमारे पास 4 क्वेश्चन टाइप्स होती हैं। उनमें सबसे पहले स्पीक अबाउट की फोटो आ जाती है, उसके बाद रीड एंड स्पीक है, फिर उसके बाद जी स्पीकिंग सैंपल आता है और लास्ट के ऊपर इंटरेक्टिव स्पीकिंग आती है। ये 4 टास्क होते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल। अच्छा जी, अब अगर हम इसके स्कोरिंग की बात करें तो इसकी जो डोलिंगो की स्कोरिंग है वो आपको की जाती है 1 to 160। इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो आपके पास 160 है और जो लोएस्ट स्कोर है वो है 10। अब जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डोलिंगो करते हैं ना, उनको रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट, अगर तो वो इंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरबेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उनको ऑलमोस्ट 90 to 100 तक रिक्वायरमेंट होती है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स और मास्टर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उनको रिक्वायरमेंट होती है जी 110 to 130 तक। ये जो 90 to 100 है ये इसका इंटरमीडिएट लेवल है और ये जो 110 to 130 है ये कंपेटिटिव लेवल कहलाता है। ठीक है जी, ये था हमारा कुछ बेसिक्स का इंट्रोडक्शन डीटी के लेक्चर के बारे में। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो हम इसकी एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट कर दें जिसमें हम डीटी के जो ईच क्वेश्चन टाइप है उसे डिस्कस करेंगे उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।